बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज वैसी और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आया हूँ अपना वीलॉग, जो ज़िमनी इंतखाबात में जिन हलकों में मार्का सजने जा रहा है उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाजुर में। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हलका PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 यानी कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ का दूसरा सूबाई हलका, जो कि हलका NA 175 का सूबाई विंग है। वो हलका NA 175 जहां जमशेद अहमद खान दस्ती जीते थे और बाद में वो भी नाअहल हुए थे। नाजरीन, ये हलका बहुत दिलचस्प है तो सूबाई हलका, लेकिन एक जो लम्हा ब लम्हा तब्दील होती सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसने इस हलके को पंजाब के सूबाई हलकों में बहुत दिलचस्प बनाया हुआ है। नाजरीन, यहाँ से 2024 में कामयाब हुए थे मियाँ अब्बास अलमदार कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर, और उन्होंने 34,500 के लगभग वोट हासिल किए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सरदार इकबाल खान पताफी ने 30,000 के करीब वोट हासिल किए थे। यानी 4,000 वोटों की अक्सरियत से मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी कामयाब हुए थे। लेकिन सरदार इकबाल खान पताफी इलेक्शन हारने के बाद दोबारा गिनती की दरख्वास्त लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपनी समाअतों के बाद यहाँ दोबारा गिनती का हुक्म दिया, लेकिन मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी शायद घबरा गए कि दोबारा गिनती में मैं हार न जाऊं, या शायद कुछ शशो पंज में थे, तो दोबारा गिनती का हुक्म सादिर होते ही वो मैदान छोड़कर भाग गए। फिर यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हुआ और 23 नवंबर को यहाँ पोलिंग होने जा रही है, पाकिस्तान के दूसरे कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की तरह। नाज़रीन, यहाँ इब्तिदा में 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। सरदार अब्दुल्ला दस्ती, साबिक MPA, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी, सरदार इकबाल खान पताफी, अली खान फरन, राशिद नदीम और मोहम्मद इमरान समेत। लेकिन 3 उम्मीदवार अहम थे और वो तीनों उम्मीदवार अब भी मैदान में मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी की, ये 2013 में कामयाब हुए आज़ाद हैसियत से, और कामयाब होकर इन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की। 2018 में भी ये आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए, लेकिन जनूबी पंजाब सोमहास की ट्रेन पर सवार होकर ये PTI में शामिल हो गए, जबकि 2024 में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन बाद में मुस्ताफ़ी हो गए। यानी 2013 के बाद नून लीग, 2018 के बाद PTI और 2024 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब ज़िमनी इंतखाबात में भी मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से ही इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आप तो इस्तीफ़ा दे चुके, क्यों इस्तीफ़ा दिया दोबारा गिनती से, तो उन्होंने कहा नहीं, कि मेरे मुखालफिन कहते थे कि मैं धांधले जीता हूँ, तो मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि मेरे मुखालफिन को जवाब मिल जाए कि आएँ दोबारा मैदान में, ताकि मैं साबित कर सकूँ कि मैं धांधले से नहीं बल्कि मैं खुद यानी कि वोटों की अक्सरियत से ही कामयाब हुआ हूँ। अब वो दोबारा गिनती से भागे या चैलेंज के तौर पर मैदान उतरे, इसका फैसला जो 23 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है इसमें हो जाएगा कि क्या वो जीतते हैं, जीत कर अपना तसल्सल बरकरार रख पाते हैं, या शिकस्त की सूरत में उनके मुखालफिन को मौका मिल जाता है कि देखा हम धांधले का जो इल्ज़ाम लगाते थे वो दुरुस्त साबित हुआ। मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी के लिए नाज़रीन एक और भी एक तासुर है, जो कि उनके मुखालफिन की तरफ से अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो थाना कचहरी की सियासत बहुत करते हैं और अपने मुखालफिन को वोट ना देने पर थाना कचहरी के चक्कर लगवा कर उन्हें जिच करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी इस चीज़ का मुकम्मल इनकार करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर दूसरे अहम जो उम्मीदवार हैं वो हैं सरदार इकबाल खान पताफी। सरदार इकबाल खान पताफी 2018 में इस हलके में मैदान में उतरे, हार गए, 2024 में भी हार गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इस ज़िमनी इलेक्शन में वो दोबारा मैदान में उतरे हैं। नाज़रीन, इनके बारे में जो इलाके के लोग हैं वो अमूमन बात करते हैं कि शायद इनके हाथों में
MPA बनने की लकीर नहीं है। लेकिन इस दफ़ा सरदार इकबाल खान पताफी जो है वो बड़ी हौसलामंदी से कह रहे हैं कि मैं इस दफ़ा MPA बन के दिखाऊँगा, क्योंकि 2024 के कौमी इलेक्शन में मैं बन चुका था, लेकिन मियां अलमदार अब्बास कुरैशी के धांधले की वजह से मुझे रोका गया और मेरी जीत को मुझसे छीन कर मियां अलमदार अब्बास कुरैशी की झोली में डाला गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो सरदार इकबाल खान पताफी हैं, ये पहले जमशेद दस्ती ग्रुप में थे, लेकिन 2024 के इलेक्शन में जमशेद दस्ती ने जो आज़ाद उम्मीदवार थे राशिद खलंग, उनकी हिमायत की PTI की हिमायत से, और उन्होंने सरदार इकबाल खान पताफी को साथ लेकर नहीं चले। लेकिन सरदार इकबाल खान पताफी ने अच्छे वोट हासिल किए, बल्कि कौमी विंग का जो उनके वोटर्स है कौमी विंग में, उन्होंने जमशेद दस्ती को वोट किया। अब ये पोजीशन है कि इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले नून लीग ने इन्हें टिकट जारी किया, इनकी तस्वीर भी मंजर आम पे आई, लेकिन ऐन वक्त पर नून लीग की तरफ से इलामिया जारी हुआ कि ये हमारे उम्मीदवार नहीं हैं और हम यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में अपना जो है टिकट होल्डर मैदान में नहीं उतारेंगे, जिसका इन्हें नुकसान हुआ। और एक तासुर जो इनके मुखालफिन है वो इलाके में ये यानी कि फैलाते हैं कि जो PTI का वोटर है वो इनसे सख्त नाराज़ है और वो इन्हें अब वोट नहीं करेगा, और जो मियां अलमदार अब्बास कुरैशी हैं या सरदार अब्दुल हई दस्ती हैं, वो जो PTI का वोटर है वो उसको अपनी तरफ मायल करने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन सरदार इकबाल खान पताफी पर उम्मीद हैं कि PTI का वोटर भी इन्हें वोट करेगा। और जो जमशेद अहमद दस्ती MNA हैं, नाजरीन, हमारे बाज़ राय के मुताबिक जमशेद अहमद खान दस्ती खुल के तो नहीं, लेकिन पस पर्दा रहकर सरदार इकबाल खान पताफी की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि फ़ोन करके या और ज़राए से उनकी हिमायत भी मांग रहे हैं। अब ये तो इलेक्शन डे में पता चलेगा कि जो वोटर्स हैं PTI के वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि PTI का वोटर वैसे तो बाइकाट का ऐलान किया हुआ है, लेकिन PTI के जो वोटर्स हैं अगर कुछ अच्छी तादाद में बाहर निकल आए तो किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत का फैसला करेंगे। बाकी यहाँ पर जो नून लीगी यहाँ पे जो यानी कि पिछले टिकट होल्डर्स थे, हमार नवाज़ खान टीपू हैं, वो इनकी भरपूर हिमायत कर रहे हैं सरदार इकबाल खान पताफी की, और जो PP 268 में MP वो इनकी हिमायत कर रहे हैं यानी कि अजमल चांडिया साहब। बाकी अब और जमशेद दस्ती की हिमायत का तासुर भी आ रहा है, लेकिन जो इनके मुखालिफ हैं सरदार मियां अलमदार अब्बास कुरैशी, उनकी हिमायत माहिर इरशाद सियाल कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MNA भी हैं। और पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है वो खुलकर और जोश व जज्बे से मियां अलमदार अब्बास कुरैशी की कैंपेन भी चला रही है। यहाँ पर तीसरे अहम उम्मीदवार नाजरीन सरदार अब्दुल हई दस्ती साबिक MP हैं। अगर इनके बारे में हमने थोड़ा सर्वे किया तो नाजरीन ये जो हल्का है चौक कुरैशी बसीरा, यानी कि वो जाता है अपना गाजी घाट तक, गाजी घाट से बसीरा तक उनकी कोई ख़ास स्पॉट हमें नज़र नहीं आई, लेकिन 3-4 UCs हैं जहाँ पे इनका वोटर खातिर तादाद में पाया जाता है, और उन्हीं वोटर्स की वजह से वो यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। उनका इंतखाबी निशान चारपाई है, और वो ये कहते हैं कि चारपाई मेरे खुशकिस्मती की अलामत है, क्योंकि मैं पहले भी चारपाई के इंतखाबी निशान पर जीता था, और इस दफ़ा भी मेरे वोटर्स की फरमाइश थी कि मेरा इंतखाबी निशान चारपाई होना चाहिए। वो दावा कर रहे हैं कि जो PTI का वोटर है वो मेरे साथ है, जिन्होंने पिछली दफ़ा यानी कि राशिद खलंग को वोट किया था, और कुछ वोट इकबाल पताफी को भी गया था, लेकिन इकबाल पताफी के साथ नाराज़गी की वजह से वो वोट मेरे साथ हैं, और मैं यानी कि एक अच्छा मुकाबला करूंगा और अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को शिकस्त दूंगा। नाज़रीन, अगर ये एक इनका जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे 3 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। मियां अलमदार अब्बास कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, सरदार इकबाल खान पताफी आज़ाद हैसियत से, जबकि सरदार अब्दुल हई दस्ती वो भी आज़ाद हैसियत से मुकाबले में। बहुत कांटेदार मुकाबला है, लेकिन 2 अहम मेजर उम्मीदवारों सरदार इकबाल खान पताफी और मियां अलमदार अब्बास कुरैशी के दरमियान एक शानदार मार्का देखने को हमें मिल रहा है। मुतवक्का जो इंतखाबात हैं 23 नवंबर को, इसमें इन 2 उम्मीदवारों में से जो भी हारा या जीता वो 2018 या 2024 के जनरल इलेक्शन की तरह हार या जीत का तनासुब इन दोनों उम्मीदवारों में बहुत कम होगा। हमारे सर्वेज के मुताबिक, इलाके के लोगों की राय के मुताबिक सरदार इकबाल खान पताफी कुछ परसेंट से यानी ज़रा आगे हैं, और अगर इसी तरह से ये तसलसल बरकरार रहा तो इकबाल खान पताफी यहाँ से विन कर सकते हैं। लेकिन मियां अलमदार अब्बास कुरैशी भी मैदान में एक तगड़े पहलवान के तौर पे मौजूद हैं। बाकी फैसला करेगी
اس حلقے کی عوام PP 269 مظفر گڑھ کی عوام کہ وہ 23 نومبر کو کس امیدوار کو ووٹ کر کے اپنے نمائندگی کا حق دیتی ہے اور اسمبلی میں بھیجتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا حلقہ PP 269 مظفر گڑھ، جہاں کی کیا تازہ ترین صورتحال تھی، ہم نے آپ کو اس سے آگاہ کیا۔ مزید بھی اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک شیراز ویسی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔